गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सिटी सर में स्वागत है। हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो को देखते होंगे और देखते रहिए, जिससे आपको विशेष मतलब इस वीडियो के माध्यम से एक ही तरीके की नहीं, कई तरीके की जानकारी मिलेगी। मैंने आपको कक्षा 10 विज्ञान मतलब रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक बताए, अच्छा 12 के बताए, कुछ हम कंपटीशन पॉइंट को बता रहे हैं, कुछ हम ग्रामेटिकल कोर्स को भी बताएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को क्या कर सके, बेहतरीन कर सके। तो सबसे उसी क्रम में मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में भूगोल के जो टॉपिक होते हैं उनको क्लियर करते हुए आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। पहली बात, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई या मेहनत की कोई चीज संभव नहीं है। अगर हमें आगे जाना है, तरक्की करना है, तो दिन रात करके क्या करना है, मेहनत करना है। बिना मेहनत की कोई चीज अचीवमेंट नहीं होता है। तो अब हम इसी क्रम में आज हम एक महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। वो पहली बात हम लोग जानेंगे कि वो महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। किस महाद्वीप के बारे में लिखा हुआ, एशिया। जैसा कि आप बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे हमारे पीछे कि लिखा हुआ है एशिया महाद्वीप। तो वैसे एशिया महाद्वीप तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उसके कुल पॉइंटों को एक वीडियो में ना क्लियर कर पाने के कारण मैं आप लोगों को ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ एशिया महाद्वीप के बारे में। दूसरा वीडियो फिर मैं क्लियर करूंगा एशिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए आइए हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। लिखा है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली बात जानिएगा, हमने अभी आपके जानकारी को करेक्ट किया है कि एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिस महाद्वीप में भारत भी क्या होता है, आता है, पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, चीन भी आता है, मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो आते ही आते हैं। फिर बारी आती है कि स्थलीय भाग का। कहते हैं कि जो स्थल भाग है, मतलब हम जानते हैं कि जितने भी देश हैं उन देशों में कहते हैं जितने लोग रह रहे हैं जो स्थल पर, तो कहते हैं कि उनमें एशिया महाद्वीप ने कितना भाग कवर किया है, तो कहते हैं 33%। इसके मतलब अगर मान ले यहाँ पर रहने योग्य अगर 100% स्थल है, तो 100% में से केवल एक ही महाद्वीप का है, और वो महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और उस महाद्वीप का कितना प्रतिशत है, 33%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में 52 देश पाए जाते हैं, मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो इसमें कितने देश हैं, 52 देश हैं। अब 52 देशों को मैं इस वीडियो में अगर क्लियर करना चाहूं तो काफी समय लगेगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, हम एशिया महाद्वीप के 52 देशों को क्या करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। तो हमें एक जानकारी और मिली कि एशिया द्वीप में कितने देश होते हैं, 52 देश होते हैं। एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। वो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती, और वो है कहाँ, अगर कोई पूछे तो नेपाल में आप लोग बताएंगे। फिर बारी आती है कि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कोई देश है, तो वो चीन है। अभी तक क्योंकि नई जनगणना अभी प्रस्तुत नहीं की गई है, नई जनगणना के अनुसार हमें लगता है कि अगर रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है भारत चीन को क्या छोड़ दे, पीछे छोड़ दे, और भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब निरंतर हम लोग और कहीं तरक्की उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या में निरंतर क्या तरक्की करते जा रहे हैं, और कहते बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। पहली बात जानिएगा कि एक सीट के लिए उम्मीदवारों की संख्या अगर देखा जाए जनसंख्या हिसाब से, तो अब देखते हैं कि एक सीट पे 500-600 लोग क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका कारण यही है जनसंख्या। जनसंख्या अगर नियंत्रित होगी तो लोगों को अवसर भी अधिक मिलेंगे, और साथ में क्या होगा, उनमें अवसरों में सहजता से क्या होगा, सिलेक्शन हो सकता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी तक मैं बात कर रहा हूं, अभी तक सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो अगली रिपोर्ट आएगी जनसंख्या की, उसमें भारत चीन को क्या छोड़ चुका होगा, पीछे छोड़ चुका होगा। चलिए अगली जानकारी में हम आगे बढ़ते हैं। एशिया जो है
कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश, एशिया में एक सबसे छोटा देश है जिसकी जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। उस देश का अगर नाम पता किया जाए तो क्या है, मालदीव है। मालदीव ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या क्या है, एशिया महाद्वीपों में सबसे कम है। तो ये पॉइंट हो गया। अगला एग्जामिनेशन आपके प्रतियोगी परीक्षा का पॉइंट है कि एशिया में उपस्थित श्रीलंका एक देश है, उसको मोती, पूर्व का मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का मोती। श्रीलंका कहाँ है, सभी लोग जानते हैं, भली बात, एशिया में पाया जाता है, लेकिन उसी श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन में, बहुतों कंपटीशन में पूछा गया है, बहुतों में क्या होगा, पूछा जाएगा। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें आने की प्रबल संभावना रहती है। श्रीलंका को क्या कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एशिया में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, थाईलैंड में होता है। कहाँ होता, थाईलैंड में। इसको याद रखिएगा, अगर एशिया महाद्वीप में कहीं रबड़ अधिक बन रहा है तो देश कहाँ है, थाईलैंड है। वहां पर रबड़ उत्पादन जबरदस्त है। तो पढ़ाई आपको निरंतर इन्हीं पॉइंटों के अनुसार करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो सफलता हमें नहीं मिलेगी। इसी पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मुझे एक पंक्ति याद आती है कि उन्होंने कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना सीखो। क्या कहा है कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह क्या करो, जलना सीखो, तभी क्या होगा, सूर्य की तरह चमक सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर कंपटीशन बीट करना है तो मेहनत भी निरंतर लगातार क्या है, करनी है, कभी हार नहीं माननी है। क्योंकि तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश करते रहते हैं वो एक ना एक दिन क्या होते हैं, सफल अवश्य होते हैं। और सफलता सबको अपने मेहनत के अनुसार कुछ ना कुछ क्या होती है, मिलती जरूर है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम इसी पॉइंट में। तो कह रहे हैं कि एशिया में एक सर्वाधिक अगर रबड़ उत्पादन की बात किया जाए तो कौन सा देश है, थाईलैंड है। फिर आगे बढ़िएगा, कहते हैं कि जो चीन है वो चावल का उत्पादन, एशिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। लेकिन एक बात मैं और करेक्ट करना चाहता हूं, अगर कोई पूछे कि भारत में चावल का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा, कहाँ, भारत में। लेकिन अगर एशिया की बात करें कि चावल कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है तो कौन सा देश है, चीन है, जहां पर चावल भरपूर मात्रा में क्या होता है, उत्पादित होता है। लेकिन फिर एक बात याद रखिएगा इसी पॉइंट को कि भारत में अगर कोई पूछ ले कि चीन का उत्पादक देश कौन, प्रदेश कौन सा है, तो क्या कहोगे आप, पश्चिम बंगाल है। और उसी को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भैया भारत भी पीछे नहीं है। अगर चीन जो है चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है तो आगे देखिएगा भारत भी उत्पादन किसी न किसी का ज्यादा करता होगा। तो भारत ऐसा है कि चाय का उत्पादन बहुत जबरदस्त करता है। जो आप देख रहे हो ना, गिलासा भर भर के चाय, दिन भर में 4-5 चाकर तो चाय पीते हैं हम लोग। और चाय क्या होती है, चाय ऐसी चाय बन गई है कि कहीं भी जाओ तो पानी बाद में मिलता है, चाय क्या होती है, पहले मिलती है। अब बताइएगा, आने वाले समय में हमें तो लग रहा है पानी को तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, कहेगा भैया लाओ चाय पिया है, जो काम का होगा, खत्म होगा। ध्यान दें तो भैया चाय का अगर उत्पादक देश कोई है तो भारत है। और चाय खूब जबरदस्त भारत में पी जाती है। और हम भी कहते हैं आप लोग लोटा भर भर पिए, क्योंकि उसका नाम चाय नहीं है, चाह है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के दरवाजे पहुंचो तो सबसे पहले चाय पूछा जाता है कि भैया चाय वाय मिली कि नहीं मिली, तो चाह खूब पिए। तो भारत में चाय का अगर उत्पादन देखा जाए तो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है एशिया महाद्वीप में। फिर बारी आती है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। क्योंकि भाई क्षेत्रफल मतलब हर देश का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में केवल बात कर रहे हैं, बाकी महाद्वीप नहीं। अभी तो मैं एक ही महाद्वीप शुरू किया हूं जिसका नाम क्या है, एशिया महाद्वीप। तो कहते हैं कि भारत जो है वो तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में। तो इसके मतलब भारत का जनसंख्या तो लग रहा है हमें कि चीन से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, तीसरे नंबर पे। तो ये गंभीर समस्या है, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही
कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं बची है खेती करने के लिए। और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन और कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ती जाएगी, क्योंकि शायद मैंने सुना है, एक अनुमानित बात मैं करता हूं, कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो बता रहे थे कि उस समय जनसंख्या जो थी वो शायद 64 या 65 या शायद 64-65 करोड़ ही थी। लेकिन अब देखिएगा 64 करोड़ के बात आप छोड़ दीजिएगा, हम लोगों ने और ग्रोथ किया हो या ना किया हो कहीं जबरदस्त, लेकिन हाँ एक महीने में जनसंख्या में जबरदस्त ग्रोथ किया है। और ग्रोथ देख तो इतनी जबरदस्त है कि हम आने वाले, जब अभी रिपोर्ट पब्लिश होगी, तो हो सकता है हम चीन को भी क्या कर दें, पीछे छोड़ दें। तो ये क्या है, एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ जब बच्चों को बताओ तो कहते बहुत मजा आता, मजा नहीं, ये एक भारत की गंभीर समस्या है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, भारत का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, क्षेत्रफल क्या है, उतना ही है। तो आप सोचिएगा कि लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं होगी, रहने के लिए, घर बनवाने के लिए जमीन नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे। तो इस पे आप लोग विचार करिए, क्योंकि सरकार का एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार, जितनी भी सरकारें होती है वो राजनीति करती है अपने वोट बैंक के लिए। क्योंकि लेकिन हमें वोट बैंक का शिकार बनाया जाता है। कैसे, अरे हमारे घर में अगर 20 वोट है तो हमें कोनो गवर्नमेंट का कई वोट देवे, 20 वोट देवे, तो फायदा गवर्नमेंट का है, हमें नहीं। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने घर में केवल 2 ही सदस्य हैं, लड़के हैं या लड़के हैं, तो उनका बेहतरीन शिक्षा हम का कह सके थे, दे सके थे। एक वीडियो में और हमने बतावा जनसंख्या के बारे में, तो आप ध्यान दियो कि जब हमारे पास अगर 2 ही लड़कियां हैं तो उनका बेहतरीन शिक्षा दे सका जा, तो बेहतरीन खिलाया पिलाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो एक ही घर में 10 बच्चे हो जाएं तो उनको उच्च शिक्षा भी नहीं दिलाई जा सकती, ना तो बेहतरीन कपड़े, ना तो बेहतरीन खाने आप नहीं पहुंचा सकते हैं। यही लिए आज भी एक बात है कि आजादी के अब ही उतने दिन बाद हम जानी थे, यही जनसंख्या वृद्धि के कारण ही जानता हूं कि 5 किलो गेहूं के कारण, चावल के कारण हमें का दौड़ी कर लाइन लगावे पड़ता है। अगर यही जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होती तो लोगों के पास क्षेत्रफल क्या होता, अधिक होता, और क्षेत्रफल अधिक होता तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्वयं क्या करते अपने खेतों में फसल को उत्पादित करके खा लेते। लेकिन क्या है कि घर में सदस्य हैं 10 और खेती है 1 बीघा, तो भैया उतना उत्पादन हम कर ही नहीं सकते हैं कि 10 लोगों का पेट क्या किया जा सके, पाला जा सके। तो आप लोग समझदार बनिए, क्योंकि समझदार बनने से ही कल्याण हो।